श्री कहतून ने अपनी बीमार पत्नी सोनी कहतून के साथ आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत दिल से संबंधी इलाज के लिए लखनऊ के एक निजी मेडिकल कॉलेज में मोतिहारी बिहार से 9 घंटे से अधिक यात्रा की। सोनी पिछले कुछ वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थी और उन्हें जीवित रखने के लिए उनके हृदय के एक वाल्व को बदलने की आवश्यकता थी। 10 लोगों का परिवार सोनी अपने पति की नौकरी से दैनिक मजदूरी के माध्यम से मुश्किल से गुजारा कर रही थी। इतनी आर्थिक तंगी होने के बाद भी सोनी के पति ने बिहार के निजी अस्पताल में उनके इलाज के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि यह उपचार सोनी की मदद करने में असमर्थ था और वह पहले की तरह ही दर्द में रह रही थी। उचित इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने का डर और यह तथ्य कि उनके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा उसे उनको हर दिन गहरे आघात में डालता था। अंत में किसी ने उन्हें एक प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्नत देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा करने के लिए कहा, जहां उन्हें आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के संदर्भ में बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस योजना के तहत एक पात्र लाभार्थी होने के नाते उन्होंने वहां हार्ट वाल्व बदलने के लिए एक सर्जरी की। सोनी अब पूरी तरीके से ठीक हैं और वह अपने परिवार और बच्चों के साथ वापस आ गई हैं। योजना का लाभ उनके लिए वरदान साबित हुआ, जिससे वह अपना और अपने बच्चों का भविष्य सफल बनाने में काम कर रही हैं। एक कहना है उनके पति का, मेरे दिल की बीमारी के कारण, उनका कहना है सोनी का कि इस दर्द और पीड़ा में हर दिन मेरे लिए एक साल जैसा लगता था। मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित थी और अगर मैं जीवित नहीं रहूंगी तो उनका क्या होगा। सरकार की इस योजना से हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है और बस यही कामना मैं करती हूं कि अधिक से अधिक लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य और धन को बचाने के लिए इस योजना का लाभ उठा सके। यही कहानी दोस्तों शब्बीर खान की है। शब्बीर खान एक लेबर जॉब में करते थे, जहां उन्हें भारी बीमारी का कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था भारी सामानों को लेकर के। दिन रात सिर और कंधे पर सामान ढोते ढोते अंततः उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई। जिस स्थिति में वह है उसके लिए उनका काम करना असंभव है। उनके इलाज के लिए 20 से अधिक डॉक्टरों और क्लिनिकों का दौरा उन्होंने किया, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, सिवाय इसके कि अब वह उसके पास पैसे के बदले में अपना घर और खेत गिरवी रख चुके हैं। इलाज के पीछे का खर्च जो किया गया वो बहुत ज्यादा है। सुधार की बहुत कम उम्मीद के साथ उन्हें एक बार आयुष्मान भारत योजना और इसके लाभों के बारे में बताया गया था। आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए वह नजदीकी अस्पताल पहुंचे और इस योजना के तहत अपनी पात्रता की जांच की। चूंकि उनका परिवार पात्र लाभार्थियों में शामिल था, इसलिए उनका गोल्डन कार्ड बनवाया गया। अब एबी योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना के तहत शहर के एक बेहतरीन प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी संस्थान में उनका इलाज किया गया। उन्हें सर्जरी पर कोई और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने शहर में सर्वोत्तम सेवाएं प्राप्त की। हालांकि वह अब पहले की तरह काम करना जारी नहीं रख पाएंगे, लेकिन अब वह अपने पैरों पर वापस आ गए हैं। अब इलाज के खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, शब्बीर का कहना है कि हम जैसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनसे कहीं मदद के लिए नहीं कहा जाता। लोग केवल पैसे की बात करते हैं। मोदी जी की योजना हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत है और हम उनके बहुत आभारी हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें प्रदान की गई इस मदद और समर्थन को मैं कभी चुका पाऊंगा। तो दोस्तों, ये पूरी कहानियां हैं। आपको आयुष्मान भारत के बारे में ढेरों कहानियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, ढेरों कहानियां जो है सरकारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना जो है एक बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को किस प्रकार से पैसा मिलता है, और अभी ये निबंध जो है 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था आपके यूपीपीसीएस में। अभी नए बजट में कुछ बताया गया है कि डिजिटल आयुष्मान योजना के लिए भी पैसे जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए ढेर सारे चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो इस योजना को अब क्या है, कैसे पूछा जा सकता है आगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसको अभी कैबिनेट ने 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी कर दिया गया है और 1600 करोड़ का आवंटन जो है इसके किया गया है पूरे देश के लिए। सालाना 320 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है
और यह पूरे जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो बीमारी की वजह से मर जाते थे, बीमारी की वजह से, इलाज की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, उनका कोई सहारा नहीं हुआ करता था, उनके लिए वरदान साबित हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके की प्रस्तावना लिख करके आप क्या कर सकते हैं, आयुष्मान भारत के पर एक निबंध लिख सकते हैं। इस निबंध को देखने के लिए किस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अभियान सिविल सर्विसेज में, और मैं आपको इस वीडियो में फ्रेमिंग बताऊंगा कि आप निबंध की फ्रेमिंग आयुष्मान भारत के लिए कैसे करें। आयुष्मान भारत योजना जो है एक महत्वपूर्ण योजना है, अभी इसके डिजिटली रूप को भी हम लोग देखेंगे। आप कोशिश करिएगा कि इसको डिजिटल रूप में कंबाइंड करके लिखने की कोशिश करिएगा, एक नया निबंध लिखने की कोशिश करिएगा। ये योजना जो है आपको पता है कि 2018 में लागू हुई थी और 2018 से लेकर के अब तक इसका सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से हम क्या क्या पक्ष रखेंगे और क्या क्या आपको बिंदु दे देंगे, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आप क्या क्या चीजें यहां पर कवर करेंगे। इस योजना के माध्यम से हम आपको 10-12 पॉइंट देते हैं और आप जो है उस पर क्या करेंगे कि निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। ये पूरा निबंध जो है हमने शेयर भी किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और इसके बारे में हम लोग कल वीडियो में डिटेल बातचीत करेंगे। पहले नंबर पर आपका है प्रस्तावना दोस्तों। तो पहला काम करिएगा कि एक प्रस्तावना अपनी बहुत अच्छी बना लीजिएगा। इस पर मैंने निबंध लिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे वीडियो को डिलीट कर दिया है और इस पर लाखों व्यूज आए थे, ठीक है ना। और ये हमने 2019 में मेरे ख्याल से इस पर निबंध मैंने कराया था, और 2020 की परीक्षा में सीधे यहाँ से निबंध आया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये वीडियो डिलीट कर दी गई है यूट्यूब द्वारा, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो हमारा तरीका है लिखने का, इस पर जो है आपको लगभग जो समीक्षा अधिकारी में देखते हैं तो 80, 82, 83 लगभग हमारे हर साल जो है 15, 20, 25 स्टूडेंट को मिलता है। मेरा खुद का स्कोर समीक्षा अधिकारी में 87 है। पीसीएस में भी 100 प्लस स्कोर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। मेरा खुद का स्कोर जो है 100 प्लस रहा है। तो इसमें जो हम लोगों की टेक्निक है, हमारी जो तैयारी है, उसके माध्यम से आपको सुधार करने का प्रयास कराया जाता है। तो पहले पे निबंध आप लिखेंगे प्रस्तावना के रूप में, पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट जो है कि योजना का आप परिचय देंगे, किस प्रकार से योजना है, किन किन लोग लाभार्थी हैं, क्या योजना में प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में आपको बात करनी है। इसका स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐतिहासिक पक्ष क्या रहा है, कब कैसे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं डेवलप हुई भारत में, और निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सुरक्षा कब तक मिला गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है सरकारी योजनाओं में से एक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके विभिन्न पक्षों को हम देखेंगे। चौथे नंबर पर आप सामाजिक पक्ष लिखिएगा। पांचवें नंबर पर आप जो है इसका आर्थिक पक्ष लिखिएगा। छठे नंबर पर आप इसका वैश्विक परिदृश्य बताइएगा कि विश्व में कहां कहां जो है हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है, फ्री हेल्थ सिक्योरिटी कहां कहां, इंश्योरेंस सिक्योरिटी कहां कहां पर है। तो ये कुल 6 पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद जो है योजना के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है ना। योजना के लाभ को 7वें बिंदु पर आप या 7वें पहले आप लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। 9वें नंबर पर आप जो है योजना का लाभ लिख सकते हैं, और योजना में कुछ सुधार की जो अभी चल रहा है उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं हम लोग, सरकार क्या कर सकती है, योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ सुझाव आप दे सकते हैं, इसमें सजेशंस दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, 11 नंबर पर आप निष्कर्ष देंगे, यानी कि 11 पेज में 11 पैरा में आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 11 पैरा यानी कि 700 से लेकर के 1000 शब्द में आप लिखिए। कुछ परीक्षाओं में 1000 शब्द में पूछा जा रहा है, जैसे एमपीपीएससी में। बाकी जो है 700-800 शब्द में आप यूपीपीसीएस में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। आशा करता हूं कि आप जो है इस पे निबंध लिख करके जरूर दिखाएंगे। अब कहां पर निबंध आपको भेजना है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप सभी लोग जो लोग भी निःशुल्क भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 8802913517 पर व्हाट्सएप करें, जिसमें आप हमारी कई सारी क्लासेज निःशुल्क होंगी। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसकी फीस मात्र 1500 है, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओआरओ, यूकेपीएससी और एमपीपीएससी के भी एग्जाम जो है इसमें
आ सकते हैं। आप सभी पर निबंध के लिए सेम बैच चल रहा है, कोई अलग से एडमिशन आपको नहीं लेना है। 45 क्लासेज होंगी इसमें। लगभग 100 से अधिक जो है आपको निबंध, मॉडल निबंध मिलेंगे। मेरे निबंध जो है अभियान सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप हमसे जुड़ें और अपने निबंध लिख करके दिखाएं, ठीक है ना। हम लोग 5 निबंध जो है चेक करेंगे अभी प्री से पहले, और 5 जो है निबंध प्री के बाद, यानी कि 10 निबंध आप चेक भी कराएंगे मात्र 1500 रुपए में। और आपको जो नए निबंध होंगे 12, वो पीसीएस के बाद, 12 निबंध जो होंगे आपके आरओ यारो के बाद, और 12 निबंध जो होंगे आपके देखिए सब अलग अलग नहीं होते हैं, कुछ इसमें कोइंसाइड भी करेगा। 12 निबंध बीपीएससी एग्जाम में, मतलब तीनों में आपको नए अपडेटेड मैटर मिल जाएंगे, कोई अलग से फीस नहीं देनी होगी। इससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियोस और देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं और भारत की स्थिति, ये आपको निबंध कराया है। इस पर आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं, लिख करके हमें दिखाइए। जो लोग भी फाउंडेशन बैच में है, ऐसे में बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं लगातार, तो वो सभी लोग लिख करके आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक निबंध लेखन से अगर आपको डर लगता है, निबंध का टॉपिक कैसे चुने, निबंध का नोट्स कैसे बनाएं, निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें, निबंध की कौन सी बुक पढ़ें, इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, वो समाधान वीडियो है। और साथ ही दोस्तों हमारा प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, उससे जुड़ सकते हैं। और सभी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें 8802913517 पर व्हाट्सएप करेंगे। गूगल पे, फोन पे, यहीं पर पेमेंट कर सकते हैं। 1500 रुपए फीस है मात्र, और इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।